नाज़रीन आदाब, उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतशम एहतिशाम। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर का सरहदी ज़िला पूंछ और राजौरी एक ऐसा इलाका है जो बड़ा ज़रखेज़ है। यहाँ के अदीब, यहाँ के शायर, यहाँ के मुहक्किक दुनिया भर में अपना नाम बना चुके हैं। इन नामों में से एक नौजवान हमारे खिता पीर पंजाल से ताल्लुक़ रखने वाले शायर उमर फरहत साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उमर फरहत भाई, आपका उर्दू चैनल में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अपने बारे में कुछ बताएं। अपने बारे में क्या, छोटा सा है कि सुरनकोट से ताल्लुक़ है। पिछले 30-35 साल से हम राजौरी शहर में रह रहे हैं और राजौरी में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह। फिर उसके बाद मानो से एमए किया उर्दू में। तो बस यही है। उर्दू में आपने डिग्री कौन सा हासिल की? उर्दू में बस एमए की डिग्री। इस वक्त आपकी क्या मसरूफ है? इस वक्त सर बस लिखना पढ़ना और तफ़हीम, एक रिसाला है मेरा, सैमाई अदबी रिसाला है, बस उसकी तैयारी में लगा रहता हूँ। उमर फरहत, आपने जो ये शायरी अपना मशगला बनाया और तहरीर भी कर रहे हैं बेहतरीन, यानी आपका जो तफ़हीम है इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में और दुनिया के गोशे गोशे में पढ़ा जा रहा है। इस तरफ आपके कदम बढ़ाने की वजूहात क्या है? सर कोई ख़ास तो नहीं थी, लेकिन अलबत्ता शब खून आपने शायद पढ़ा होगा। शब खून से ही मैं इंस्पायर हुआ था, क्योंकि हमारे घर में हमारे मामू थे शफीक मसूद साहब, अफ़साने लिखते थे और हिंदुस्तान के अलग अलग रसाइल अखबारात वगैरह में उनके अफ़साने शाया होते थे। तो उनकी पूरी शब खून की फ़ाइल थी हमारे पास। तो बस उसी को पढ़ा और उसको देखा जब मैंने, तो उसी से इंस्पायर मैं हुआ। हालांकि तफ़हीम निकालने से पहले से ही मेरे साथ शमसुर रहमान फ़ारूकी जो शब खून के मुदीर भी थे, उनके साथ ताल्लुकात बन चुके थे। लेकिन जब मैंने शब खून को देखा, तफसीलन देखा, तो मुझे भी वो थोड़ा सा शौक़ हुआ कि इस किस्म का रिसाला एक राजौरी से भी निकलना चाहिए। क्योंकि हमारे राजौरी पूंछ में क्या, पूरे JNK में मैं अगर बात करूं तो अभी तक उस लेवल का कोई रिसाला आया नहीं शब खून के लेवल का। सिर्फ एक आता था फ़ारूक मुस्तक साहब का दनक, और वो भी 70 के दौर में निकला और अपने पूरे मय्यार के साथ। और कभी भी उन्होंने भी अपने किसी भी इशू में आप उनका कोई भी दनक का शुमारा उठाएँ, कहीं भी आपको कंप्रोमाइज़ जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। वो भी उन्होंने 70 की दहाई में निकाला और 4 या 5 साल निकाला। तो उसके बाद उन्होंने कुछ मसरूफियात की वजह से उन्होंने बंद कर दिया। तो फिर उसके बाद यहाँ से पूरे JNK में अभी तक कोई ऐसा रिसाला नहीं निकला दनक के लेवल का या शब खून के लेवल का। तो फिर जब शब खून मैंने पहली बार देखा गालिबन 2011 के आसपास, हालांकि उससे पहले देख चुका था मैं शब खून, लेकिन जब तफसीलन मैंने देखा पूरी फाइलें अपने ही घर में, तो वो मुझे शौक़ हुआ कि इस किस्म का रिसाला राजौरी से भी निकलना चाहिए। तो फिर बस फ़ारूकी साहब को भी मैंने साथ में रखा अपने, उन्हीं की सरपरस्ती में मैंने तफ़हीम जो है वो 2012 में शुरू की। अच्छा, अब तक कितने एक शुमारे छप चुके हैं तब? सर अब तक गालिबन 30 एक शुमारे आ चुके हैं और लगातार निकल रहा है। बीच में 2-4 महीने ऊपर नीचे टाइम डेज ये होता रहता है, तो वो तकरीबन 29-30 शुमारे आ चुके हैं। अच्छा, इस तफ़हीम का जो मसला, इसको आपने यहाँ से छपाया है, इसमें क्या खाली मुकामी अदीबों को आप मौका फराहम कर रहे हैं या कि गैर मुकामी से? सर देखें, मैंने हमेशा स्टैंडर्ड को ही रखा है। चाहे वो अगर मुकामी लोग हैं तो मुकामी भी बहुत से मैंने छापे, जैसे आपको भी मैंने 1-2 बार बहुत पहले छापा था। लियाकत जाफरी साहब हैं जो हमारे राजौरी पूंछ के खिता पीर पंचाल के हैं। तो इस तरीके के और भी बहुत अलमदार आदम साहब हैं, तो इस तरीके के फ़ारूक मुस्तक साहब हैं, तो अहमद शनाज साहब हैं। तो इन लोगों को मैं छापता रहता हूँ कभी ना कभी। और बाकी यह है कि स्टैंडर्ड मैंने हमेशा पहले नंबर पर रखा है कि मय्यार हो तो वो मैं कभी छापने से गुरेज नहीं करूँगा। आगे का क्या है तफ़हीम का, आप क्या चाहते हैं कि इसको कहाँ तक ले जाना चाहिए? जहाँ तक हिम्मत हुई। अच्छा, इस वक्त तक का जो आपका तफ़हीम का सफ़र है, क्या आप इससे मुतमईन हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपके अदीब की है
हैसियत से बात हुई, अब आपकी शायरी की तरफ चलते हैं। तो शायरी का जो आपका शौक़ है ये कहाँ से पैदा हुआ? सर वही मैंने कहा ना कि मेरे मामू थे, फिक्शन के राइटर थे वो। 98 में उनकी डेथ हुई तो उनकी वो पूरी लाइब्रेरी मेरे ही पास आ गई। मेरे पास इसलिए आई कि क्योंकि मैं उनके बहुत करीबी था। तो करीबी था तो उनकी सारी चीज़ें मैंने संभाल के रखी, उनकी किताबें, उनके कपड़े, यहाँ तक उनकी चप्पलें, वो आज भी मेरे पास महफूज हैं। उनकी चप्पल तक, उनका आई कार्ड, उस वक्त पुलिस स्टेशन का आई कार्ड हुआ करता था, तो वो भी मेरे पास महफूज है। तो वो लाइब्रेरी मेरे पास है। तो 2006 के आसपास बस थोड़ा बहुत पढ़ने की जब मैं लगा शायरी वायरी, तो उन्हीं की लाइब्रेरी से किताबें जब मैंने निकाली तो वो शौक़ पड़ा। तो बस वो टूटी फूटी शायरी उस वक्त शुरू की थी 2007 के आसपास शायद। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे सामीन को अपनी शायरी में से कुछ सुनाएं। बिल्कुल सर। ये गज़ल है कि जैसा है अब ऐसा नहीं था, जैसा है अब ऐसा नहीं था, ये मैदान तो सहरा नहीं था, ये मैदान तो सहरा नहीं था, कहता है पर दावा नहीं था, वाह वाह वाह, कहता है पर दावा नहीं था, कुछ समझा नहीं था। क्या 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 लगता है देखा था उसको, क्या लगता है देखा था उसको, गरचे मैंने देखा नहीं था, क्या क्या गरचे मैंने देखा नहीं था, उम्र गुजारी जैसे तैसे, वाह, उम्र गुजारी जैसे तैसे, हमने कुछ भी सीखा नहीं था, वाह वाह, हमने कुछ भी सीखा नहीं था, वाह, जितना ख्याल आता है उम्र, क्या जितना ख्याल आता है उम्र, इतना ज़्यादा सोचा नहीं था, क्या बात, क्या बात, जितना ख्याल आता है उम्र, इतना ज़्यादा सोचा नहीं था। बहुत खूबसूरत। अच्छा उमर साहब, आपको पिछले दिनों साहित्य अकेडमी की जानिब से भी अवार्ड से नवाजा गया, उसमें किस चीज़ को लेकर आपको इनाम दिया गया? सर ये 2021 में मुझे अवार्ड दिया गया है। मेरा पहला शेरी मजमूआ था ज़मीन ज़ाद, उस पर मुझे अवार्ड दिया गया। युवा पुरस्कार होता है अकेडमी की तरफ से, जो 35 साल से कम उम्र के नौजवानों को, राइटर्स को दिया जाता है। तो उसमें मुझे 2021 का साहित्य अकेडमी अवार्ड मुझे दिया गया था। अच्छा, इसके अलावा भी आपको किसी तंजीम में नवाजा? हाँ, इससे अलावा सर डिस्ट्रिक्ट राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे रिपब्लिक डे के मौके पर अवार्ड दिया था। इसके अलावा मतलब बाकी बस हिमालयन डिग्री कॉलेज की तरफ से मुझे अवार्ड मिला। जी अच्छा, आपका तो एक तफहीम है, इसके अलावा भी आपकी कोई तहरीरें वगैरह जिसका मजमूए छपे हुए? जी हाँ सर, 2 शेरी मजमूए मेरे आ चुके हैं। पहला शेरी मजमूआ है ज़मीन ज़ाद, जिसे साहित्य अकेडमी ने अवार्ड से नवाजा है, और दूसरा सर शाख तमन्ना। तो अब तीसरा भी ज़ेर तरतीब है, तो उम्मीद है शायद नवंबर या दिसंबर तक वो भी आ जाए। और इसके अलावा बहुत सारे मज़ामीन हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की मैगज़ीन्स में शाया होते रहते हैं। बहुत सारे अदब के बड़े अहम लोगों से इंटरव्यूज़ लिए भी हैं, ले भी रहा हूँ, वो भी मुख्तलिफ रसाइल वगैरह में शाया होते रहते हैं। अच्छा, आगे क्या आपके जो अहदाफ हैं? आगे सर बस यही है कि तफहीम को अच्छे तरीके से निकालें। 2-4 प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम कर भी रहा हूँ, और तफहीम के हवाले से भी 2-4 प्रोजेक्ट हैं, किताबों के और 2-4 प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम कर रहा हूँ। अच्छा उमर फरद भाई, आपका तो ये आपके बारे में था जो हमने जानने की कोशिश की। इसके अलावा हमारा जो यहाँ जम्मू कश्मीर का ये मंजरनामा है बिलखुसूस अदब का और शेर व शायरी का, इसको आप कहाँ देख रहे हैं आज के दिन? सर तनकीद और फिक्शन के हवाले से तो बड़ा कमज़ोर है, जहाँ तक मैं एज ए मुदीर इसको देखता हूँ। तो शायरी में तो ये हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में जो शायर बैठे हैं उनसे बहुत आगे है। हमारे यहाँ समझ लें आप, प्रितपाल सिंह बेताब जैसे शायर हैं, रफ़ीक राज साहब जैसे शायर हैं, हमदम कश्मीरी जैसे, फ़ारूक नाज़की, अयाज़ रसूल नाज़की, फ़ारूक मुस्तर, लियाकत जाफ़री, आप हैं, अलमगर हैं, अनवर खान हैं। तो
क्योंकि शायरी में तो यहाँ कोई रुखसाना जबीन हैं, शबनम अशाई हैं, तो फिर शफक सोपुरी हैं, नज़ीर आज़ाद हैं। तो शायरी के मामले में तो ये बहुत आगे है हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में। बाकी फ़िक्शन और तनकीद में यहाँ थोड़ी सी कमी है। तनकीद भी लगभग हामिदी साहब के बाद या हामिदी साहब के पहले भी आप देख लें, उर्दू में इतनी अच्छी तनकीद हामिदी साहब से पहले भी आपको नहीं मिलेगी और हामिदी साहब के बाद भी JNK में नहीं मिलेगी इस लेवल। एक थे हमारे यहाँ, आप भी शायद बड़े करीबी रहे होंगे उनके, फ़ारूक मुग़ल साहब। वो शायरी में भी बहुत अच्छे थे, हालांकि उनका शेरी मजमूआ तो नहीं आ सका मंजर आम पर, लेकिन शेर व हिकमत जैसे रिसालों में और भी दूसरे रिसालों में उनकी शायरी आप देखें, उनकी तनकीद आप देख लें। उन्होंने एक रिसाला निकाला था दहलीज़, उसमें उनका दिबाचा होता था, अदारिया होता था, वो देख लें आप। तो नसर में तो कमाल थे, अगर उन्हें अल्लाह थोड़ी और ज़िंदगी बख्शते तो शायद बहुत बड़ा कारनामा भी करते। यकीनन ये हमारा जो बहुत बड़ा नुकसान था हमारे इस खिते के लिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा, चलते चलते आप अपना कलाम एक और सुनाएं। गज़ल के 4 शेर हैं कि कारवां से भटक गया हूँ मैं, कारवां से भटक गया हूँ मैं, खुद को हैरत से देखता हूँ मैं, क्या कहूँ क्या कहूँ, खुद को हैरत से देखता हूँ मैं। कोई किस्सा सुना रहा था वो, वाह, कोई किस्सा सुना रहा था वो, कोई किस्सा सुना रहा हूँ मैं, वाह वाह वाह, कोई किस्सा सुना रहा हूँ मैं। कोई पूछे ख्याल आता नहीं, क्या कहूँ, कोई पूछे ख्याल आता नहीं, इतना गुमनाम हो गया हूँ मैं। वाह वाह वाह, कोई पूछे ख्याल आता नहीं, इतना गुमनाम हो गया हूँ मैं। आखिरी शेर है कि आईना मुझसे पूछता है उमर, क्या कहने क्या कहने, आईना मुझसे पूछता है उमर, मैं हूँ मैं हूँ मैं या कि दूसरा हूँ मैं, क्या कहूँ क्या कहूँ। शुक्रिया। अच्छा, आखिर पर हमारे जो नए लिखने वाले हैं, हमारे जो सामीन हैं, जो इस तरफ आना चाहते हैं शायरी की तरफ, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर बस यही पैगाम है कि लिखें कम और पढ़ें ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिखेंगे, और जितनी मेहनत आप करेंगे उतना कामयाब आप हो जाएंगे। क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको ख्याल आपके जहन में आएंगे, उतना दूर का आप सोचेंगे। फ़िक्शन पढ़ें, अच्छी अच्छी शायरी पढ़ें, अच्छा फ़िक्शन पढ़ें, और लिखें ज़्यादा, लिखें कम पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो नाजरीन, आपने देखा हमारे खिता पीर पंजाब के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के एक ऐसे शायर, जवां साल शायर उमर फरद साहब, जिनके साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे। छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत से अहदाफ को हल किया है और वहाँ से गुज़रे हैं। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि अल्लाह इनका अदबी सफ़र इसी तरह रवां दवां रहे। आपको हमारी गुफ्तगू कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। खुदा हाफिज़।